नमः। हरि ओम स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। ओम श्री सरस्वती नमः। ओम श्री वेदपुरुषाय नमो नमः। ओम श्री मातृपितृचरणकमलेभ्यो नमः। ओम श्री गुरुचरणकमलेभ्यो नमः। समस्त कुलदेवता चरणकमलेभ्यो नमः। ओम समस्त पितृदेवता चरणकमलेभ्यो नमः। कृष्णं नारायणं वन्दे कृष्णं वन्दे व्रजप्रियं कृष्णं द्वैपायनं वन्दे कृष्णं वन्दे पृथासुतं वासुदेवं सुता देवकंसचारुणमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं मुकुं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं कस्तूरितिलकं ललाटपटले वक्षौ स्थूले कौस्तुभं नासाग्रवरमौक्तिकं करतले वेणुकारेकं कणं सर्वज्ञहरिचन्दनसुललितं कंठे च मुक्तं बलि गोपस्त्रीपरिवेष्टितो विजयते गोपालचूडामुनि वंशी विभूषितकर्णं नवनीरदावत पीताम्बरदारुणाभिम फलधरोष्टः पूर्णेन्द्रसुन्दरमुखा रवीन्द्रनेत्रात् कृष्णात्परं किमपि तोऽहं न जाने सच्चिदानन्दरूपायं विश्वोत्पत्यादिहेतवे त्रापत्राय विनाशायं श्रीकृष्णाय वयं नमः। जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे मेरी स्वामिनी मैं राधे जो की दास जन्म जन्म दीजियो मोहे श्री चरण को बास जन्म जन्म दीजियो मोहे श्री वृंदावन को बास। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयते। ओम श्री परमात्मने नमः। ओम भगवते वासुदेवाय वासुदेवाय हरे वासुदेवाय वासुदेवाय हरे वासुदेवाय। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेव महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ओम अखंडमंडलकारकं व्यप्तयेनं चराचरं तत्पथं दर्शितं येनं तस्मै श्री गुरुदेव नमः। जय जय श्री सतगुरु भगवान को जय। कोई चरण मेरो काशी प्रयाग सदा चरण को बास मिलो ब्रजरस को मुरली धुन त्यो मनमा सदा मेरो गुंजी रहो गुरु कई चरण मेरो काशी प्रयाग सदा चरण को बास मिलो गुरु कई चरण को चरण अमृतले सकल शरीर यो भीजी रहो कृष्ण नाम को माला जपी जपी राधा नाम को माला जपी जपी अंत समय मा प्राण छुटो गुरु कई चरण मेरो काशी प्रयाग सदा चरण को बास मिलो
प्रेम को बाती बन न सकूं प्रभु, ज्ञान को ज्योति बाली रहो। भक्त हमी चरण कदासी, भक्त हमी प्रभु का दासी, कृपा दृष्टि सदैव राही रहो। गुरु कै चरण मेरो काशी प्रया, सदा चरण को बास मिलोस। नमो भगवते वासुदेवाय। अथ श्री विष्णु अष्टविंशति नाम स्तोत्रम्। श्री अर्जुनोवाच किं नामं शास्त्राणि जपते च पुनः पुनः, यानि नामानि दिव्यानि तानि चक्षुष केशव। यहाँ अर्जुन सोध्नुहुन्छ भगवान कृष्णलाई, हे भगवान केशव, मनुष्य बार बार 1000 जप नाम जप किन गर्छन्, उसको जुन दिव्य नाम छ त्यो वर्णन गर्नुहोस् भनेर यहाँ प्रश्न गर्नुभयो भने श्री भगवानुवाच, भगवान भन्नुहुन्छ मत्सं कुर्मं वराहं च वामनं च जनार्दनं, गोविन्दं पुण्डरीकाक्षं माधवं मधुसूदनं, पद्मनाभं सहस्राक्षं वनमालिहलायुधं, गोवर्धनं हरिकेशो वैकुण्ठं पुरुषोत्तमं, विश्वरूपं वासुदेवं रामनारायणं हरिं, दामोदरं श्रीधरं च वेदंगं गरुडध्वजं, अनन्तकृष्णगोपालं जपते नास्ति पातकं, गावं कोटिप्रदनश्यम् अश्वमेधस्य च, कन्यादानं शास्त्रणं फलं प्राप्नोति मानवः, अमावास्यया पूर्णिमास्याम् एकदशं तथैव च, सन्ध्याकाले स्मरे नित्यं प्रातःकाले तथैव च, मध्याह्ने च जपे नित्यं सर्वै पाप प्रमोचति। भगवान कृष्ण भन्नुहुन्छ, हे अर्जुन, यी नाम जप गर्ने पुरुष जम्मा यी 28वटा नाम छन्। नाम जप गर्ने पुरुष भित्र पाप रहँदैन। उसले 1 करोड गौदान, 100 अश्वमेध र 1000 कन्या दान गरेको फल प्राप्त गर्दछन् भने औँसीमा पूर्णिमा एकादशी तिथिको नवा प्रतिदिन, सन्ध्या भनेको बेलुका, प्रातः भनेको बिहान र मध्याह्न भनेको दिउँसो, यिनै तिनै समय नाम जप गर्यो भने सम्पूर्ण पापदेखि मुक्ति हुन्छन् भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री परमात्मने नमः। हरि ओम। नारायणं परं ब्रह्म, नारायणं परं तपः, नारायणं परं देव, सर्वनारायणं सदा। रामाय रामभद्राय श्रीरामचन्द्राय वेदसे, श्रीरघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमो। नमो भगवते वासुदेवाय। राहिले श्री मत्स्य महापुराण अध्यानुदर्शन मत्स्य महापुराणमा जम्मा 14,000 श्लोक छन् भने 291 अध्याय भनेर यहाँ बताउनु भने आज 140 को अध्यायमा यहाँ भन्नुहुन्छ देवता र दानवका भीषण सङ्ग्राम अथवा युद्ध, नन्दीश्वरद्वारा विद्युन्मालीका वध, मयका पलायन। मय भनेको जुन मय दानव थिए, देव दैत्यहरूको शिल्पकार, उसको पलायन भनेको उपनि त्यहाँबाट भाग्नु, तथा शङ्करजीकी त्रिपुर पर विजय। अब शङ्कर भगवानले त्रिपुरलाई विनाश गरेको प्रसङ्ग यहाँ बताउनुहुन्छ। श्री यहाँ भन्नुहुन्छ सुताजी बताउनुहुन्छ अरू सनकादि ऋषिहरूलाई, हे ऋषि, प्रकाश बिखरने वाले सहस्त्र सुलमाली, सूर्य के मेरुगिरी पर उदित होते रे सारी की सारी देवसेना प्रलयकालीन सागर की तरह उच्च स्वर में गर्जना करने लगे। तब भगवान शंकर शस्त्र नेत्रधारी पुरंदर इंद्र कुबेर और वरुण के साथ लेकर त्रिपुरा की ओर प्रस्थित हुए भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। उसके पीछे विभिन्न रूपधारी शत्रु विनाशक प्रथम गण भीषण सिंहनाद करते हुए बाजा बजाते हुए चले, और उसी समय बजते हुए बाजे छत्रों और विशाल वृक्षों से युक्त होने के कारण वो देवसेना ऐसी लग रही थी कि मानो चलता फिरता वन हो। तत्पश्चात शंकर जी ने उसी विशाल भयंकर सेना की आक्रमण करते ही देखकर दानवेन्द्र का समूह सागर की सरहद क्षुब्ध उठा भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। अब भन्नुहुन्छ फिर तो पंखधारी पर्वतों की भांति विशाल काय दानव को नेत्र क्रोध से लाल हो गए, और खड़ंग पट्टी शक्ति शूल दंडा कुठार धनुष ब्रज और बड़े बड़े मुसलों को लेकर एक साथ ही इंद्र पर इसी प्रकार प्रहार करने लगे जैसे ग्रीष्म ऋतु के बीते जाने पर
बादल जल की वृष्टि करते हैं भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। इसी प्रकार मय सहित देव शत्रु दैत्य गण विदुन्मालिका के साथ होकर प्रसन्नता पूर्वक देवेश्वरों से टक्कर लेने लगे भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। उसी उनके माया से विजय की आशा तो ही नहीं, अतः वो मरने पर उतारू हो गए थे। उन्हें बलिहीना के सेना स्त्रियों अवयो की तरह दुर्बल थी। मेघा की कांति वाले युद्ध कुशल दैत्य परस्पर एक दूसरे पर प्रहार करते हुए उता लड़ रहे थे भनेर यहाँ बताउनु। भाइ दैलो बनगर मेघा के समान गरज रहे थे। यो युद्ध लोभी सैनिक प्रज्वलित अग्नि एवं चंद्रमा के समान तेजस्वी अस्त्रों द्वारा क्रोधपूर्वक परस्पर एक दूसरे की मार पीट कूट रहे थे। कुछ लोग ब्रज घायल होकर, कुछ लोग बाणों से विदीर्ण होकर और कुछ लोग चक्र से छिन्न भिन्न होकर समुद्र के जल में गिर रहे थे भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। दैत्य के मार से जिनकी मालाओं को शत्रु और हार टूट गए थे तथा जिनकी वस्त्र और आभूषण नष्ट भ्रष्ट हो गए थे भनेर यहाँ बताउनु भयो। वही देवता और गणेश्वर समुद्र मगरमच्छों एवं नरकों के मध्यम में गिर रहे थे। धूमयुक्त सूर्याक्षी कांति वाले वेगशाली दानव द्वारा क्रोधपूर्वक चलाए गए गदा, शूल, तमोर, कुठार, ब्रज, शूल, रिष्टि, पटीश, पर्वत शिखर और शिलाखंड आदि आयुधों का महान समूह सागर में गिर रहा था भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। देवताओं और असुरों के हाथों में वेगपूर्वक चलाए गए आयुध से नक्षत्र गण भी त्रास हो रहे थे और ये महान संहार हो रहा था। जैसे कि हाथियों के लड़ते समय क्षुद्र जीवों का विनाश हो जाते, उसी तरह देवताओं और असुरों को संग्राम में मगरमच्छ और नौकों का संहार होने लगा भनेर यहाँ बताउनु भयो। तत्पश्चात विदु समूह से युक्त मेघा की तरह कांतिमान विदुन्माली ने बिजली से युक्त बादल की तरह गजरते हुए नंदीश्वर पर वेगपूर्वक धावा किया। उसी समय वक्तों में श्रेष्ठ दानव विदुन्माली बादलों की तरह गजरता हुआ युद्ध स्थल में सूर्य के समान तेजस्वी मुख वाले नंदीश्वर ने बोले, हे नंदीकेश्वर के बलवान विदुन्माली, और युद्ध करने की इच्छा से तुम्हें सम्मुख खड़ा हो। अब तुम्हारे मेरे हाथों से जीवित बचना पा असंभव। युद्ध स्थल में वचनों द्वारा दानव विदुन्माली का हनन नहीं किया जा सकता है भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। तब वाक्य में है वाक्य के अलंकारों के ज्ञाता एवं श्रेष्ठ तेजस्वी नंदीश्वर ने ऐसे कहने वाले दैत्यों विदुन्माली पर प्रहार करते हुए कहा, हे दानव धम, तुम लोग इसी समय काम आसक्त हो, जैसे ये अवसर नहीं है तुम्हें मुझे मारने पर समर्थ हो सकते, उसी तरह दिखाओ। किंतु जाति दोष के कारण तुम अपने प्रति ऐसे डिग क्यों न मार रहे हो। यदि ऐसे भी पहले तुम्हें पशु की तरह बहुत मारा है, इसी समय तुम यज्ञ विध्वंस का हनन कैसे नहीं करूँगा। तुम समझ लो, जो हाथों से सागर को तरने की तथा सूर्य की आकाश से गिरा देना शक्ति रखता है, वही भी मेरे है और आंखा उठाकर नहीं देख सकता। तब नंदीश्वर ने समान ही वैशाली विदुन्माली इसी प्रकार कहते हुए नंदीश्वर ने एक बाण से वैसे ही विदा दिया जैसे सूर्य अपनी किरणों से बादल का भेदन करते। वही बाण नंदीश्वर ने पक्ष स्थूल जा लगा और उनका युद्ध रक्त इसी प्रकार पीने लगा जैसे सूर्य अपनी प्रभा से नंदी और समुद्र के जल से है। उसी प्रथम प्रहार से अत्यंत क्रुद्ध होकर नंदीश्वर ने अपने हाथों से एक वृक्ष उखाड़ कर गजराज की भांति ही विदुन्माली के ऊपर फेंका। वायु के प्रेरित हुआ उसी वृक्ष घोर शब्द करते हैं और पुष्पों को बिखरते हुए आगे बढ़ा, किंतु विदुन्माली ने बाणों से छिन्न भिन्न होकर एक बड़े पंछी की तरह
भूतल पर बिखर गया भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। अब विदुन्मालीद्वारा श्रेष्ठ बाणों के प्रहार से उसी वृक्ष को छिन्न भिन्न हुआ देखकर महाबली नंदीश्वर अत्यंत क्रुद्ध हो उठे। फिर तो उसे सूर्य और इंद्र के हाथों के समान प्रभावशाली अपने हाथों को उठाकर सिंहनाद करते हुए उसी क्रूर राक्षस का वध करने के लिए इस प्रकार झपटे जैसे गजराज भैंसों पर टूट पड़ते हैं भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। नंदीश्वर के वेगपूर्वक आक्रमण करते देखकर वेगशाली विदुन्माली बलपूर्वक नंदीश्वर के शिखरों से सैकड़ों बाण से व्याप्त कर दिए। उसी समय नंदीश्वर का शरीर बाण रूपी काट से भरा हुआ दिखाई पड़ने लगा। तब उन्होंने अपने शत्रु विदुन्माली के रथ को पकड़ बड़े वेग से दूर फेंक दिए। उसी समय उस रथ को घोड़े उसमें लटकते हुए थे और उसी अग्रभाग टूट गया था तथा चक्कर काटता हुआ रणभूमि में उसी प्रकार गिर पड़ा जैसे मुनियों के श्राप से सूर्य से सहित सूर्य का रथ गिर पड़ा था। तब दीति पुत्र विदुन्माली माया के बल से अपने को सुरक्षित रखकर रथ को भीतर निकल पड़ा और उसे सामने खड़े हुआ नंदीश्वर पर शक्ति के प्रहार किया भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। डायलॉग किन खोलेको भाइ है। प्रथम गणों के नायक नंदीश्वर ने रक्त के लथपथ हुए उसी शक्ति के हाथों से लेकर विदुन्माली लक्ष्य करके फेंक दिया। फिर तो उसी शक्ति ने विदुन्माली के कवच को पकड़कर उसके हृदय विदर्ण कर दिया जैसे वो ब्रज से मारे गए पर्वतों की तरह धराशायी हो गए। इसी प्रकार विदुन्माली मारे जाने पर सिद्धि चरण और किन्नरों के समूह ठीक है इसी का करते हुए शंकर जी की पूजा करने लगे। इधर नंदीश्वर के द्वारा दैत्यों विदुन्माली के मारे जाने पर अपने प्रथमों की सेना उसी प्रकार जलाना आरंभ किया जैसे उदित दानव अग्नि बन की जला डालती है। उसी समय शूल के आघात से जिसका वक्ष स्थूल फट गए थे एवं गदा के प्रहार से मस्तक चूर्ण हो गया था और वो जो बाण मारने से अत्यंत घायल हो गए थे। ऐसे प्रथम गण समुद्र में गिर रहे थे। तदंतर शत्रुओं को विध्वंस विनाशक ब्रजधारी इंद्र यमराज कुबेर नंदीश्वर तथा 6 मुख वाले स्वामी कार्तिकेय ये सभी असुर वीरों से घिरे हुए माया के श्रेष्ठ अस्त्रों द्वारा बधने लगे। उसी समय माया के शीघ्र ही से एक श्रेष्ठ बाण से गजारूढ़ 100 नेत्र वाले इंद्र तथा ऐरावत नागों के विदीर्ण कर यमराज और कुबेर को भी विध दिया था। फिर घुमड़ते हुए बादलों की तरह गर्जना करने लगा। इधर प्रथम गण द्वारा छोड़े गए बाणों से उत्तम वेग एवं पराक्रमशाली दानव बुरी तरह घायल हो रहे थे भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। यही अत्यंत घायल होने के कारण भागकर त्रिपुरा में उसी प्रकार घुस रहे थे जैसे युद्ध स्थल में चक्र पाणी विष्णु के प्रहार से असुर तत्पश्चात रणभूमि में शंकर जी की सेनाओं में चारों ओर शंख ढोल भेरी और मृदंगा बज उठे। वीरों का सिंहनाद ब्रज की गड़गड़ाहट की भांति गूंज उठा। तो दानव के पराजय सूचितर कर रहा था। इसी समय उठे उस दैत्यपुर का विनाशक पुष्प योगा उसी योगा के प्रभाव से तीनों पुर संयुक्त हो गए भनेर बताउनु भयो। अब यो संयुक्त भनेको अब चाहिँ 3 पुर एउटै लाइनमा बसे भनेर यहाँ बताउनु। तब त्रिलोकाधिपति त्रिनेत्रधारी भगवान शंकर शीघ्र ही अपने त्रिदेवमय बाणों के 3 भागों में विभक्त कर त्रिपुरा पर छोड़ दिया भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। अब छोड़ दिया उस छूटे हुए बाणों को तीनों देवता असम अंश से 3 प्रकार के प्रवाह से युक्त होकर बाणों वृक्ष पुष्पों के समान नीला आकाश सुवर्ण से दर्श प्रकाशशाली सूर्य की किरणों उदित कर दिया। हे देवेश्वर शंभु त्रिपुरा पर त्रिदेवमय बाण छोड़कर मुझे धिक्कार है। इसे आए बड़े कष्ट की बात हो गई है कहते हुए चिल्ला उठे। इसी प्रकार शंकर जी को व्याकुल देखकर गजराज की चाल से चलने वाला नंदीश्वर शूलपाणी महेश्वर के निकट पहुँचे और पूछने लगे कहिए क्या बात है। अब तब चंद्रशेखर जटाधारी भगवान शंकर अत्यंत दुखी होकर नंदीश्वर से कहा आज मेरे वो भक्त मया भी नष्ट हो गया नष्ट भी मया
भक्तमय भी नष्ट हो जाएगा। ये सुनकर मन और वायु के समान वेगशाली महाबली नंदीश्वर तुरंत उसी बाण के त्रिपुरा में पहुँचे और पूर्व ही वहाँ जा पहुँचे। वहाँ सुवर्ण सरीखे कांतिमान गणेश्वर नंदी ने मय को निकट जाकर कहा, हे मय, इसी त्रिपुरा का अत्यंत भयंकर विनाश आ पहुँचा है, इसीलिए तुम्हें बतला रहा हूँ। तुम अपने इसी गृह को साथ इसे बाहर निकल जाओ। तब महेश्वर प्रति दृढ़ भक्ति रखने वाला इसी माया नंदीश्वर ने जब वचन को सुनकर आपने उसी गृह के साथ त्रिपुरा को निकाल कर भाग गया। अब यो त्रिपुरा चाहिँ भगवानको के अरे यो मय चाहिँ भगवानको शरणमा गएर मय दानव चाहिँ बच्यो। दुईजना विदुन मालिक र तारकाक्षको चाहिँ वध भयो भनेर, अथवा तिनीहरूको त्यो तीनैवटा पुरै नष्ट भयो भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। तदंतर वो बाण अग्नि सोम और नारायण के रूप से 3 भागों में विभक्त होकर उन्हीं तीनों नगर को पत्ते के दोनों तरह जलाकर भस्म कर दिया। हे द्विजवरों, ये तीनों पूरा बाण के तेजस्वी उसी प्रकार जल नष्ट हो रही थी जैसे कुपुत्र के दोष से आगे की पीढ़िया नष्ट हो जाती भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। नमो भगवते वासुदेवाय नमः। पीढ़िया नष्ट हो जाती भनेर यहाँ बताउनु भयो।